क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इब्तिदा है रब्बिल अज़ल के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जो माँ के पेट में रिज़्क़ भी अता फरमाता है और क़ब्र की अंधेरी रात को नूर ईमान से मुनव्वर भी फरमाता है। अरबहा दुरूद सलाम का नजराना सुल्तान हसीनाने जहाँ की ज़ाते वाला तिबार पे कि जिनके खुल्क को उनके खालिक ने अजीम फरमाया, जिनके उसवाह को उनके मालिक ने हसीन फरमाया, जिनकी औलाद को ततहीर का ताज अता फरमाया, जिनके असहाब को जन्नतुल फिरदौस का राही बनाया, जो सबके थे सबके हैं बिला तफरीक हमेशा सबके रहेंगे, लेकिन बीमारों और रंजूरों, मिस्कीनों और गरीबों, बेवाओं, यतीमों, बेसहारों पर जब उनका सहाबे करम उतरता है तो अदा ही निराली होती है। जिनके तज़किराए जमील से इश्क़ इलाहिया की कंदीलें फरोज़ा हो जाती हैं, जिनके ज़िक्र नूर से मुर्दा रूहें जिंदा और ताज़ा हो जाती हैं, और जिनके तज़किरे में जो डूब के ज़िंदगी गुजारता है वो हयाते जावदानी की यूं लज्जत पाता है कि क़यामत तक गरीबुन नवाज का नाम उनके इश्क में डूब के जिंदा हो जाता है। इंतहाई ज़ीवकार बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, पीर भाइयों, आप सबकी खिदमत में तहनीयत आफरी रस्मन नहीं हकीकतन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उस ज़ाते वाला क़ुद्स की खिदमत आलिया में हाजिर हैं। जैसा कि मुझसे कबल पीर साहब इस चीज़ का इजहार कर रहे थे कि खाक रोबी का शर्फ इस चीज़ का ऐलान करता है, नस्लों से करते आए हैं तेरे दर की चाकरी, और इसी चीज़ का इयादा करने आते हैं, अपने हिस्से का फैज़ अपने दामन में भरने आते हैं। और जैसे कि आज मैं भी उन्हीं जुमलों को आगे अपने ईमान की बुनियाद पर बढ़ा के कहूँगा कि मौजूदा साहिब सज्जादा, सदर बज़्म, सदर महफिल, जिनको अल्लाह ने इसम बा मुसम्मा बनाया है और अभी तो इब्तिदा है, मेरे मालिक ने करम फरमाते चले जाना है। अल्लाह पाक ने आपको रिदवाने मंसूर भी बनाया, रिदवाने महबूब भी बनाया, और उसके बाद रिदवाने सुल्तान भी बनाना है, और रिदवाने अब्दुल गफूर बन के मकाम फनाइयत का दर्जा इज्जत भी अता फरमाना है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मेरा जिस इदारे से, जिस नज़म से, जिस ज़ब्त से ताल्लुक है, हमें बोलने से पहले परखना सिखाया जाता है। परखने से ज्यादा उसकी रिसर्च बेस्ड स्टडी की आदत सिखाई जाती है। फिर उसके आगे जाके वो सारे अक़वाल, अफ़आल, अमाल जो अखलाक, इखलास और शमाइल पर मबनी होते हैं, जिनमें खिदमत है, अदब है, आजज़ी है, इनकिसारी है, मोमिन की फरासत है, करामत पे काबू है, ये सारी चीजें आज के भी जमाने में जिसने देखनी हो, अवान शरीफ की फजा बताती है, आज भी फैज वाले का फैज जिंदा है। बात वही है कि दामन फैलाना आता है कि नहीं आता। मेरे पास वक्त इतना नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इसी चीज का इजहार करने आता हूं कि तेरे कुतड़े बिलड़े असी भी, हाँ, इसी चीज के अर्ज से आगे बढ़ना है। शौक भी है, नियाज भी है, आरजी भी है, पलकों से चलने का इरादा भी है, सोज भी है, तपश भी है, सकुन भी है, कलाम भी है, जाम भी है, पैमाना भी है, मैं भी है, मैं खाना भी है, आशिक भी है, और ये मस्जिद भी है, इसके दरो दीवार भी है। काल अल्लाह की सदाएं कल भी कायम थी, काल रसूल की सदाएं आज भी यहाँ, और ये कयामत तक
इनके तसर्रुफ ज़ी से आम रहनी है और इसी तरीके से रहेंगी। अब ये हम पे है कि हम अपने बाप दादा के उसलूब के मुताबिक किस तरीके से अपनी वफाओं का इजहार करेंगे। और अगर उन्होंने वफा की, आज तक उनका नाम और काम, ये दोनों चीजें इकट्ठा जिंदा होना नामुमकिन होता है सिवाय अल्लाह के करम के। आज तक उनका नाम और काम दोनों जिंदा हैं, तो यकीन रखो इसी फदाइयत पर जिब्रील अमीन टूटती सांसों में पैगाम लेके आएगा, मुबारक हो तुझसे रब भी राजी है और रब के रसूल मोहम्मद अरबी भी राजी है। मैं एक तारीख में वाकया देखता हूँ कि सियालकोट से एक बुजुर्ग जिनको तारीख शेख नूर मोहम्मद के नाम से जानती है, वो अपने बेटे मोहम्मद इकबाल को लेके हजूर किबला आलम गरीबुन नवाज के दरवाजे पर आते हैं। मैं क्योंकि इल्म का दाई हूँ, इल्म की बात आपके सामने रखूंगा, फिर देखिएगा मेराज है क्या, फिर देखिएगा इकमाल एराज और उरूज के दर्जा बाहम हैं क्या। मैं जुमलों को कोशिश करूंगा मुश्किल ना करूं, लेकिन अपने जज्बे आपकी खिदमत में रखूं। वो अपने उस बच्चे को लेके आपकी खिदमत में आए। क्यों आए? क्योंकि वो ये जानता था कि तहज्जुद के बाद इनकी निगाहों की ऐसी लताफत होती है। एक तो वो है ना जो आए प्याला बिछाए उसे मिल जाए, ये देने पे आए ना यूं भी दिया करते हैं कि आने वाले को बस आना पड़ता है। ये प्याला भी अता फरमाते हैं, जाम भी अता फरमा देते हैं। तसद्दुक कुर्बान इनकी मारिफत पे, निसार इनकी इज्जतों पे, फिदा इनकी बंदा नवाजियों पे। ये गरीबुन नवाज होते हैं। इनके दर पे आने वाले के लिए किसी मसलक और मजहब की कैद नहीं होती, बस वो गरीब होना चाहिए, उसे नवाज दिया जाता है, करम फरमा दिया जाता है। तो वो आए अपने बेटे को लेके कि आप अपनी निगाह असर से इसके दिल की दुनिया को तब्दील फरमाएं। आपने उस बेटे की पेशानी को देखा, उस वक़्त तक कोई ऐसा नाम सामने जाहिर नहीं था और ना मामूलात जाहिर थे कि सारी चीजें आसान हो जाएंगी और वो मकाम, वो मर्तबा, वो ओज और वो इज्जत नसीब हो जाएगी। अभी तक ऐसी चीज नहीं थी, लेकिन निगाह मोमिन से, फिरासत मोमिन से आपने उनकी निगाहों को, अपनी निगाहों से पेशानी को देखा और पेशानी को देख के फरमाया नारे। आपने अपनी निगाह कीमिया असर से पेशानी के नूर को देख लिया और जैसे अभी पीर साहब फरमा रहे थे कि आप फरमाते हैं कि मैं इनके इस्तिकबाल पर निगाह रखता हूं, मुस्तकबल पर निगाह रखता हूं। उसी निगाह से उन्होंने पहचान लिया और उनके बाबा को ये दुआ दिल नवाज, करम नवाज, बंदा नवाज और गरीब नवाज अता फरमा दी कि ए नूर मोहम्मद, तेरा ये बेटा एक दिन आएगा, शर्कन व गरबन तेरे नाम को रोशन करेगा। अगर आपने किसी चीज की हक्कानियत को देखना है ना, ऑथेंटिकेशन को देखना है, मॉडर्न वर्ल्ड ये कहता है, आप उनकी प्रोडक्शन को देखिए, आप उनकी सनाइयत को देखिए। फिर एक मौका पर गरीबुन नवाज करम फरमाते हैं और अपना लुआबे दहन उस मोहम्मद इकबाल के दहन में उतार देते हैं। ये वही तसलसल है करम नवाजी का कि कभी बिला तशबीह व तमसील इश्क, मोहब्बत और विजदान कर रहा हूं, कभी जब बहुत लंबा फासला चंद लम्हों में समेटना हो या सदियों को लम्हों में मुहीत करना हो, तो ये अंबिया की सिफत आलिया रही है कि वो लुआबे दहन से उस मकाम तक पहुंचा जाते हैं जहां तक पहुंचने के लिए सदियां लगे, नस्लें लगे, जमाने लगे, लेकिन अगर करम फरमाने पे आए, एक लुआबे दहन से मुर्तजा के बेटे को हसन मुज्तबा बना देते हैं, एक लुआबे दहन के करम से हुसैन जी वकार बना देते हैं। और जब देने पर आते हैं, करम फरमाते हैं, बगदाद में आके अपने नजीब तरफैन बेटे को, जो कादरिया सिलसिला का बादशाह है और पिराने पीर है, महबूबे रूबानी है, कुतुबे सुबहानी है, उसको 7 दफा लुआबे दहन अता फरमाते हैं। और पहले वो नाम के अब्दुल कादिर थे, अब वो काम के अब्दुल कादिर बन जाते हैं।
ये तरीका है कार नुमाया, कुरान हकीम से साबित, अहदीस रसूल से साबित, सीरत व सुन्नत से साबित। करम नवाज, बंदा नवाज, गरीबुन नवाज ने जब अपना लुआबे दहन अता फरमाया उस मोहम्मद इकबाल को, तो मैं उसकी प्रोडक्शन से आपके सामने तमाम इलस्ट्रेशन दर्ज करना चाहूंगा। देखिए कि वो कितनी वुसअत रखते होंगे कि जिनके दरवाजे पर बैठा एक दरियूजा गर इस ओज पर पहुंचा। बताओ औलिया के मैदान में उसकी सुल्तानी का आलम क्या होगा, उसकी करम नवाजी का आलम क्या होगा। ये हो नहीं सकता कि कुतुबियत, अब्दालियत, गौसियत के सारे दर्जे उन्हें नसीब ना हो। वो शरा से लेके मारिफत तक एक लम्हे में सारा तसलसल ना पाते हो। क्योंकि मैंने एक सैयद से सुना, उन्होंने कहा हमने तहज्जुद में देखा गरीबुन नवाज ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, उनकी निगाह जिस पर बनी, अल्लाह पाक ने उन तमाम को जिंदगी भर तहज्जुद गुजार बना दिया। यूं बदला करते हैं अंदर को, जंग उतारा करते हैं, टूटा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ जाता है, अल्लाह के रसूल से जुड़ जाता है। मैं मिसालें लंबी दूं तो आपके सामने उस मोहम्मद इकबाल को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जाना गया, फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल जाना गया, फिर सर मोहम्मद इकबाल जाना गया, और उसने कहीं खड़े होकर दावा कर दिया, कहा मैं एक उम्मती हूं, मैं ये नहीं बता सकता कि मेरे पैगंबर पर आयात कैसे उतरती थी, मैं ये बता सकता हूं कि ये फैजाने नजर भी है और मकतब की करामत भी कि जब जो चाहता हूं मेरा रब मुझे मेरे जहन में तखय्युल बना के अता फरमा देगा। मैं अगर उनके जिंदगी के तमाम पहलू पर बात करूं तो मैं आज का मजमून वाज़े न कर सकूंगा। सिर्फ एक शेर और उसका गुम्मूज आपके सामने रखूं, मेरा पैगाम में दिल आफरी, दिल अवेज होके दिल नशी हो जाए, तो मेरे आने का मकसूद पूरा हो जाए। आपने कहा या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाजा दे। और यही पैगाम तो गरीबुन नवाज ने दिया था ना कि मेरी और आपकी तारीख बांझ तारीख नहीं है। मोमिनो, जितना अल्लाह ने तुम्हें रिच बनाया है, इससे बढ़ के दुनिया में किसी के पास ओज और कमाल मौजूद नहीं है। आओ सैयरे रसूल से अपने दामन को भर लो। लेकिन अगर आज के जमाने में मॉडर्न साइंसेस में, सोशल साइंसेस में किबला साहब जमस्तानी हवाओं में होते हैं, इनके नाम करके मैं कहना चाहूं तो ये है, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ। आज जब सोशल साइंसेस, मॉडर्न साइंसेस, फूड साइंसेस, आपके सामने एविएशन साइंसेस की बात की जाती है, तो ये पैगाम तारीख ने मुकम्मल दिया है। अगर आज का कोई डॉक्टर है, आओ नाफे बिन हारिस से पैगाम लो। अगर आज का कोई इंजीनियर है, आओ हजरत अबू तुफैल का दरियूजा घर बनो। अगर आज के जमाने में कोई कारी कुरान है, आओ मिक़दाद बिन असवद की हिलावत से अपने ईमान को जिंदा करो। अगर आज के जमाने में किसी ने तिब के साथ इलाज करना है, तो सरकार दो आलम ने जो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को सिखाया था, उसे सीख लो। आज के जमाने में कोई हाउसिंग सोसाइटीज बनाना चाहता है, तो अब्दुर रहमान बिन औफ के कदमों में आओ। कोई लेदर मर्चेंट बनना चाहता है, सौदा बिनते जमा उम्मुल मोमिनीन के पास आओ। कोई अपने जमाने में बेहतरीन इंपोर्टर एक्सपोर्टर बनना चाहता है, मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा के कदमों में बैठो। आज के जमाने में कोई उस्ताद बन के पढ़ाना चाहता है, तो हजरत अबू हुरैरा की खिदमत में आओ। आज के जमाने में कोई ब्रांड कॉन्शियस मुआशरे को अपने कदमों में बिठाना चाहता है, तो सिद्दीक अकबर के दर्जों में आओ। आज के जमाने में कोई सिपा सलार बनना चाहता है, तो खालिद इब्नुल वलीद के पास आओ। आज के जमाने में कोई दुनिया में बेहतरीन लॉ एजुकेशन पाना चाहता है, तो फरूक आजम की खिदमत में आओ। आज के जमाने में कोई माइक्रो फाइनेंस पढ़ना चाहता है, हजरत उस्मान बिन अफ्फान की खिदमत में आओ। और भाइयों, आज के जमाने में अगर किसी तहारत चाहिए, विलायत चाहिए, खिदमत चाहिए, इबादत चाहिए, या रसूलुल्लाह की ज़ियारत चाहिए, सब छोड़ दो, मुर्तजा हैदर कर्रार के कदमों में आओ। ये
कल भी मुस्तफा के कदमों में थे, ये आज भी मुस्तफा के कदमों में। ये पैगाम दिया तो उसने दावत दी, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे। ये सुन के नहीं गुजरना, ये पी के गुजरना है, ये महसूस करके गुजरना है, ये अंदर उंडेल के गुजरना है कि इस एक के अंदर, जैसे कुरान पाक की आयत बिला तशबीह व तमसील, एक आयत की वजाहत दूसरी से मिलती है, इसी तरीके से जब निगाह के बाद अशारे तसव्वुफ लिखे जाते हैं तो अपना कलाम अपने कलाम का बयान बन जाया करता है। अब कोई बंदा ये सवाल करे, या रब हमें बताओ तो सही रब कौन है? इकबाल ने कहा, लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीना रंग तेरे मुहीत में हवा, तेरी निगाहे नाज से दोनों मुराद पा गए, अकल गयाबो जुस्तजू इश्क हुजूर व इज़्तिराब। और आज का मुद्दा कहता है, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फकरे जुनैदो बायज़ी तेरा जमाले बेनकाब। आज जिसके दर पे आके बैठे हो वो जमाले बेनकाब का आईनादार है। फिर कहा चले यहां तक समझ आई। अब दिले मुस्लिम कौन सा होता है? दिल तो सुना है हमने, फिजिकल हार्ट तो सुना है, लेकिन दिले मुस्लिम कौन सा है? स्पिरिचुअल हार्ट कौन सा है? खुद बताया, कहा पता है कौन सा है दिले मुस्लिम? दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफा अस्त, आबरूए माज़िना में मुस्तफा। वो किसी ने क्या खूब कहा था, किबला पीर तरीकत राबिर शरीयत पीर रिजवान मंसूर अवानी साहब के नाम करके कहूंगा, किसी ने क्या खूब कहा था कि हरगिज न मीरत आंके दिलश जिंदा शुद बाइश, हरगिज न मीरत आंके दिलश जिंदा शुद बाइश, सब दास्त बर जरीदा आलम दवा में माँ, कि जिनके दिल इश्क से जिंदा हो जाएं उनकी मौत उन्हें मारा नहीं करती, बल्कि दुनिया जहान के नक्शे पे अमर फरमा दिया करती है। तज़किरे जिंदा हो जाते हैं, फैज बढ़ता चला जाता है। तो बताया दिल मुस्लिम ये है। लेकिन एक लॉ की पीएचडी करने की हैसियत से, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं सवाल करता हूँ, ये तमन्नाएं भी जिंदा मुर्दा होती हैं? हमने तो बंदूक का सुना है, और ये साइंस प्रूव कर चुकी है कि 18,000 क्रिएशंस ऐसी हैं, मखलूकात ऐसी हैं जिनकी जिंदगी मौत का तयन हो सकता है, बाकियों का नहीं हो सकता। तमन्नाएं भी जिंदा मुर्दा होती हैं। तो तड़प के बताया, हाँ वो तमन्ना जो फैज बार होके रहे वो जिंदा तमन्ना है, और वो जो दुनिया की आलाइशों में गर्क हो जाए वो मुर्दा तमन्ना है। वो तमन्ना जिसके बारे में इंसान के अंदर ये दर्द, ये कैफियत, ये शौक, ये ज़ौक़ पैदा हो जाए कि खुदी का सिर्रे निहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहां, ला इलाहा इल्लल्लाह। और गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, जमाना जो मर्जी कहे, बातें जो मर्जी होती रहे, जिन्होंने दस्तार उछालनी है वो उछालते रहे, जिन्होंने जुमले बांधने हैं वो जुमले बांधते रहे। आपने घबराना नहीं है, आपने मुतफक्कर नहीं होना। आज अगर बाराने रहमत हुई, आप उस मस्जिद में आए हो जिस मस्जिद के दरो दवार आपके शेख के सुजूद से ताजा रहते रहे, तो यहाँ की रूहानियत का बाहर मुकाबल नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने इधर भेजा कि ये जुमला समझा सकूं, गर्चे बुत हैं जमात की आसीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मदीना मुनव्वरा में मुस्तफा के कंधे मिल जाएं फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर करबला में नेज़े की अन्नी मिल जाए फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह। जमाना बदलता रहे, 19वीं सदी पर 20वीं सदी पर करम करना हो तो गरीबुन नवाज का पैगाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, महबूब आलम का पैगाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मज़रुल हक का पैगाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मंसूरुल हक का पैगाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, रिजवान मंसूर का पैगाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और इनके अब्दुर रहमान का पैगाम भी ला इलाहा इल्लल्लाह हो। भाई बात इतनी सी है, या इनके घर से ताल्लुक हक का रहा है या
इनके घर से ताल्लुक अल्लाह की अबदियत का रहा। आगे बढ़ते जाएं, फिर आपको पता चले महमदा हो या अवान शरीफ, महमदा पर कदम रखें तो शरीफ हो जाए, अवान में आए तो जमाने भर के औलिया की गर्दनें झुक जाएं। ये करम नवाजी से होता है। तो बताया तमन्नाएं भी जिंदा मुर्दा हैं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगती है तो तमन्ना जिंदा हो जाती है। अभी पीर साहब फरमा रहे थे हमें चंद लम्हे में चाहिए होता है कि फौरी दीदार मिल जाए। इकबाल ने बताया जब ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक सालिक एक मुरीद अपने दिल के अंदर से दुनिया तोड़ के ला इलाहा इल्लल्लाह की चोट से अपने शेख के साथ रिश्ता बना लेता है, फिर आगे पहली तब्दीली उसके दिल पर होती है और दूसरी तब्दीली उसकी रूह पर होती है। कल्ब को गरमाया जाता है, फिर रूह को तड़पाया जाता है, और जब कल्ब गरमाया जाता है फिर यहाँ से लेके वालिये सवाद के कदूम मुबारक मेमनत लुजूम तक का सफर, बाहरे इल्मो हिकमत के शनावर हजूर गरीबुन नवाज जब पलकों से तय करते हैं, जमाने को समझ नहीं आती ये रब जानता है या रब के रसूल या वो बंदा जो एक लम्हे में सदियों के फासले खुद तय कर दिया करता। कल्ब को गरमाया जाता है, फिर रूह को तड़पाया जाता है, और जब रूह पर तड़पती है तो पैगाम आता है ये गाजी ये तेरे पुर असरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है जो के खुदाई, की ठोकर से सहरा दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी है बस सिराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूबो मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम के होती है कहां से पैदा, ये जो हर रोज सुबह शाम आती है पूरा साल गुजर जाता है, आज 2 मई पे आप आए हो अगले साल 2 मई पे आओगे, ये निजाम दुनिया चलता रहेगा, आज सुबह आई कल खत्म हो गई। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज, ये सोमवार मंगल बुध का चक्कर ये नहीं पता कि कहां से पैदा होती है, लेकिन भाइयों वो सहर जिससे लरजता है शबस्ताने वजूद होती है बंदा मोमिन की अज़ान से पैदा, एक बंदा मोमिन की अज़ान, और क़यामत तक वजूद और शबस्तान तड़पना शुरू हो जाता है। फिर वादिये फारा के हर जर्रे को चमकाया जाता है, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जहां जहां से गुजरते जाते हैं दिल की दुनिया तब्दील होती जाती है। और मुख्तसर करके बात यूं बांधूंगा, फिर मकाम आता है, फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ोके तकाजा दे, अब देखने का शौक। पहले देखा तो क्या देखा, पहले आए तो क्या आए, मेरे आबाओ अजदाद का वतीरा ये रहा कि वो आवान शरीफ जहां से शुरू हो वहां जूते उतार के अदब से आ जाएं। मेरे रब ने आज बोकन शरीफ को जो इराज अता किया निगाहों से देख लीजिए, ये अदब से मिलता है, ये खिदमत से मिलता है, ये तलब से मिलता है, ये उनकी अता और मेहरबानी से मिलता है। यही सोर्सेज हैं जिनको लेके आपने आगे चलना है। आज अगर हजारों सीने कुराने हकीम के नूर से मुनव्वर हैं तो कभी वो चमक मुझे इकबाल की पेशानी में नजर आती है, और कभी वो भवन मुझे मेरे घर की आजजी में नजर आता है कि कल भी फैज इनका चमकता था, आज भी नाम इन्हीं का धमकता। का फिर शौके तमाशा दे, फिर ज़ोके तकाजा दे, पहले मांगा तो क्या मांगा, पहले चाहा तो क्या चाहा, सारी रात सर को सजदे में रखा। बिलाल हब्श ने अजान दी, नबी ज़ादी, खैर ज़ादी, रसूल ज़ादी, पैगंबर ज़ादी, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, बतूल, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिस्म पे कप कपी तारी है। आखिरी 2 मिनट की बात आज अपने वजूद में जज़ब करके जाइए ताकि हमारी गुनाहों का कफ़ारा बने। कप कपी जारी है, आंखों से आंसुओं का सैले रवां, चश्माने तहारत आज रिम जिम बरसती जा रही है। एक सजदे में सारी रात गुजरी है। सैयद अव्वल हसन, सैयद सानी हुसैन और बेटी जीनत अब अपनी अम्मा की इस कैफियत को अपनी निगाहों से अपने रूह का हिस्सा बना रही हैं कि जब मुअज्जिन अजान दे वो भी बिलाल हब्श तो तड़प के कहे हैं मेरे अल्लाह तेरी इतनी छोटी रात। आज जिस जमाने में तकरीर बिके, तिलावत बिके,
नात बिके। मैं 6 चैनल्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, 21 यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलता है, आज सब बिकता है। यकीन कीजिए ये वो फैजान है जो न बिकने देता है न झुकने देता है। सिर्फ इसको अपने दामन में समेटने की जरूरत है। अल्लाह करम फरमाता है, आपने तलब किया तो क्या किया? कहा मेरे अल्लाह इतनी छोटी रात कि मैं रज के तेरा दीदार न कर सकी हूं, कभी तो ऐसी रात आ जाए उधर खुदा होगा, इधर खुदा की बंदी फातिमा तो ज़हरा होगी, उधर से सारे निकाब उतरे होंगे और इधर सर की आंखों से तड़प के कहूंगी कभी ये हकीकत मुंतजर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने ने आज़ में। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। करबला का मंजर है, 14 साल का कासिम बिन हसन हजरत इमाम हुसैन की गोद में तिरछी तलवार से खून के फव्वारे निकले। जनाब इमाम ने हाथ रखा, दोनों की निगाहों से आंसू निकल के एक दूसरे से मिलते हैं। शौके तमाशा क्या है, ज़ौके तकाजा क्या है? कहा बेटे मा तरा अल मौत, बेटा मौत को कैसे देखते हो? मुस्कुरा के कहा या अम्मी, ये कोई दुनियादार इस पूरे जुमले को ना देखेगा। ये जो कबूर में आज भी अल्लाह के जिक्र से आरास्ता हैं, इनके दिल, इनके आस्ताने, इनकी नस्लें अगर आज भी ठंडा ठार हैं तो पीछे वजह ये है कि बेटे मौत को कैसे देखते हो? कहा या अम्मी वल्लाहे अहला मिनल असल, ए मेरे चचा मुझे आपके अल्लाह की कसम इतनी दुनिया में शहद मीठी नहीं है जितनी कासिम की मौत का जायका मीठा। इस शौके तमाशा से, इस ज़ौक़े तकाज़ा से आपने आगे बढ़ना है तो इसमें बड़ापन मेरा भी नहीं ना आपका है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम होता रहेगा। हर सुबह वो चोट लगा के दिल की दुनिया बदलते, इल्लल्लाह के तज़किरों से दिल की दुनिया बदलते, भटके हुए आहू को सुए हरम लेके जाते, बेनूर पेशानियों को नूर देते, अल्लाह से मिलाते, अल्लाह के रसूल से मिलाते। अब जब तक क़यामत का पैगाम जिंदा है वो आएगा और उसके बाद के मुआशरे में भी देखोगे तब तक गरीबुन नवाज के नाम की सुल्तानी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और हमेशा बहक के बनी फातिमा जिंदा हो जावेद रहेगी। मेरा मालिक इस सारी बात में से आपको इतनी समझ अता फरमाए कि एक लुआबे दहन लेके जो जाए उसके एक जुमले से कितने असरार और रमूज हैं, तो सोचो वो खुद मुजस्समा शरीयत क्या होगा, मुजस्समा तरीक़त क्या होगा, मुजस्समा फरासत क्या होगा, मुजस्समा ईमानियत क्या होगा। जब साहिब सज्जादा अपने हाथों से लंगर तकसीम करते हैं तो मुझे पलट के बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की खिदमत में जाना पड़ता है। उन्होंने फरमाया था अल्लाह को एक साहिब सज्जादा का अमल सबसे ज्यादा जो पसंद है वो ये है कि उसके दरबार पे जो सालिक आएगा उसको रूहानी रिज़्क़ भी खिलाएगा, उसको जिस्मानी रिज़्क़ भी खिलाएगा। ये लंगर चलते रहेंगे, ये निज़ाम चलता रहेगा। बस बात इतनी सी है, हम अपने हिस्से की सआदत, इज्जत, अजमत और रफत दामन में समेटते रहें। वही जो हर दफ़ा कहता हूँ उसी पे बात ख़त्म करूँगा। वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं, वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। हम इश्क मुस्तफ़ा की कलम लगी बोतल हिला हिला के पीते हैं और करीब ही मैं खाना होना खुदा की रहमत है। नशा जो देखा उतार में तो आ के पीते हैं और गरीबुन नवाज की खिदमत में यही है। मैं शब्दों की प्यासी, मैं चन्नों की दासी, कभी लब पे डोला कभी माहिया है। मैं रातों को कोयल की मानिद कूकूं, कभी लब पे डोला